उसकी मुक्ति दिला दी। प्रेत बातों में आ गया। एक जगह भगवान का प्रसाद बन रहा था, तो राजा को प्रसाद दिया, राजा ने उस प्रसाद का परित्याग कर दिया और वहीं पर रख दिया। प्रसाद को राजा ने रख दिया, तिरस्कार कर दिया। अब प्रेत ने सोचा हाजिर में हुज्जत में गेड़ में तलाश में जो मिला उसको तो खा लिया जाए, तो राजा आगे हो गया। प्रेत ने उस प्रसाद को उठाया, जो भी प्रसाद को खाया, भगवान श्री हरि विष्णु ने विमान भेज दिया और विमान में बैठ करके वह भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पार्षद हो गया, प्रसाद के पानी। और राजा घर गया तो धन संपत्ति संपूर्ण समाप्त, एक प्रसाद में ताकत हो गई। तो आज यहाँ पर भगवान शंकर के गण कहते हैं, इस भक्त ने मेरा प्रसाद पा लिया है, उसके हाथ में मेरा प्रसाद है, इसलिए इसको हमारे लोग ले जाएंगे। तो यहाँ पर यज्ञ लोग चले जाते हैं और उस कुलनिधि को कहाँ ले जाते हैं? भगवान श्री बुद्ध भावन के दरबार में, भगवान शंकर के दरबार में ले जाते हैं। भगवान शंकर के दरबार में ले जाने के बाद में भगवान शंकर ने कहा, भक्त मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तुम्हारा तो मोक्ष हो गया, क्योंकि तुम मेरी शरण में आ गए हो, मेरी शरण में आ गए हो, इसलिए वरदान मांग लो। तो गुरुनिधि कहता है, प्रभु मैं आपके यहाँ स्वर्ग में या यहाँ वैकुंठ में या कैलाश में रहना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले मैं मृत्युलोक में पुनः जाना चाहता हूँ, मैं मृत्युलोक में पुनः जाना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे, तेरी सदगति हो गई है, अब तेरे को जन्म लेने की जरूरत नहीं, उसके बाद में तुम्हें इतना कष्ट होगा मृत्युलोक में, और मृत्युलोक जाने की सोच रहा। बोले हाँ प्रभु, मेरे को एक बार और मृत्युलोक भेज दो। बोले क्यों? बोले प्रभु मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि जब एक मलिन वस्त्र को जला करके मैंने आपको सिर्फ मैंने अपने नित्या, मैंने आपको थोड़ी जलाया था कि भगवान को मैं ज्योति जला रहा हूं ना, मैंने तो अपने नित्याता के स्वार्थ के कारण अपने वस्त्र को जलाया था। जब अपने स्वार्थ के कारण वस्त्र जलाने से मात्र आपने ऐसे पापात्मा को अपना लोक दे दिया भगवान, तो ये बताइए जो मृत्युलोक में जाकर के मेरे जैसे बहुत से गुणनिधि हैं, मेरे जैसे बहुत से गुणनिधि भ्रमण कर रहे हैं, मैं उन गुणनिधियों को मार्गदर्शन दूंगा जिससे कि उनकी सदगति हो जाए। तो भगवान ने उसको पुनः कहां पर भेजा? भगवान शंकर ने कलिंग देश के राजा के यहाँ, जिसका नाम था अरिदम, उस गुणनिधि का दूसरा जन्म हुआ कलिंग देश के राजा अरिदम का पुत्र बना दम। दम बनने के बाद में कुछ समय के पश्चात में अरिदम खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पुत्र दम को अपना राजपाट सौंप दिया। राजपाट सौंपने के पश्चात में तो इसको पूर्ण स्मृति बनी रही। तो यह अनेकों जगह शिवालय बनवाया, बहुत से शिवालय बनवाए, और एक दीपक की कौन कहता है, जो बिगड़े हुए